हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ब्रेन फायर में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग भारत के संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, और अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला सवाल है, संविधान को किस भाषा में लिखा गया था? यानी जब संविधान लिखा जा रहा था तो पहली बार किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन दिए गए हैं, ए संस्कृत भाषा में, बी हिंदी भाषा में, सी अंग्रेजी भाषा में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी भाषा में। संविधान को पहली बार अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? यानी पूरे वर्ल्ड में ऐसा कौन सा देश है जिस देश का संविधान सबसे बड़ा है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए भारत देश का, बी अमेरिका देश का, सी श्रीलंका देश का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत देश का। भारत देश का संविधान पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा संविधान है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 3 है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 4 है, भारत में संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 25 जनवरी 1951 ईस्वी को, बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, सी 1 मार्च 1953 ईस्वी को, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को। यानी भारत में संविधान जो लागू हुआ था वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और यही कारण है कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। आप कितने सवालों के सही जवाब बता पा रहे हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न संख्या 5 है, किसकी अध्यक्षता में संविधान का हिंदी में अनुवाद किया गया था? यानी जो हमारा संविधान लिखा गया था वो पहले अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, तो हिंदी में किसकी अध्यक्षता में संविधान का अनुवाद किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान का हिंदी में अनुवाद किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 6 है, संविधान को किसने सजाया था? तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी नंदलाल बोस और उनकी टीम ने, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदलाल बोस और उनकी टीम ने संविधान को सजाया था। कौन? नंदलाल बोस और उनकी टीम ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 7 है, संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 19 दिन, बी 1 वर्ष 12 माह 19 दिन, सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यानी संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न देखने से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 8 है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ही, प्लस में ये हर भारतीयों को भी मालूम होना चाहिए।
तो अगला सवाल सवाल नंबर 8 है, संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 6 मौलिक अधिकार, बी 7 अधिकार, सी 2 मौलिक अधिकार, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 6 मौलिक अधिकार। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, यानी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 है, संविधान को हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी डॉक्टर रघुवीरा ने, सी महात्मा गांधी ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर रघुवीरा ने। संविधान को हिंदी में अनुवाद किया था किसने? डॉक्टर रघुवीरा ने। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 है, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी महात्मा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 है, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहले व्यक्ति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13 है, संविधान किसने लिखा था? भारतीय संविधान है उसको लिखने वाले कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने संविधान को लिखने का काम किया था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14 है, संविधान के जनक कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान का जनक कहा जाता है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को, बी 6 दिसंबर सन 1945 ईस्वी को, सी 7 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 6 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को। आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 10 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को, बी 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को, सी 1 नवंबर सन 1946 ईस्वी को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को। यानी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 है, संविधान को पारित कब किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 25 नवंबर 1949 ईस्वी को, बी 13 नवंबर 1950 ईस्वी को, सी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान को कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 25 नवंबर सन 1949 ईस्वी को, बी 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को, सी 1 जनवरी सन 1950 ईस्वी को, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था कब? 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को। आज के क्लास का आखिरी सवाल आप लोगों के लिए है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 25 नवंबर सन 1949 ईस्वी को, बी 1 जनवरी 1950 ईस्वी को, सी 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।